बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम हाफिज़ हारिस। कैसे हैं बेटे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सेकेंड ईयर एक्सरसाइज नंबर 2.8 और इससे रिलेटेड एक प्रूफ, ठीक है ना। इसमें एक आध एमसीक्यूज भी आपको देखने में मिलेगा, ठीक है ना। मैक्लॉरेन सीरीज़ होती क्या है, ठीक है ना, वो ये लास्ट पर लिखी हुई है, ठीक है ना। ये आपको नज़र आ रही होगी। इसको हम कहते हैं मैक्लॉरेन सीरीज़, जिसका सवालों के अंदर जाके हम इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन इसका अगर हम प्रूफ की बात करें तो वो हम आज प्रूफ भी कर लेते हैं साथ में। वैसे आपकी बुक में पेज नंबर 95 के ऊपर इसका प्रूफ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए सीरीज़ ऑफ द फॉर्म, एक सीरीज़ है जो कि इस शक्ल में है 0011223344 और साथ एंड पे एन इस शक्ल में है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं, इसको हम कहते हैं पावर सीरीज़ है। ये क्या है? पावर सीरीज़ है, ठीक है ना, जो कि एक फंक्शन है, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर दो इस्तेमाल हो रहे हैं, एक तो ए इस्तेमाल हो रहे हैं और एक एक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। कहते हैं जो ए इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। और जो एक्स इस्तेमाल हो रहे हैं ना, वो वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। वेयर A012344 अप टू सोन AN आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज़ वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए यहाँ पर कॉन्स्टेंट है और एक्स यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। कहता है हम इसको डिटर्मिन कर सकते हैं, इसके कोफिशिएंट्स को, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को डिटर्मिन कर सकते हैं टू स्पेसिफाई द सीरीज बाय, मतलब कि फाइंड करने इसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। सक्सेसिव डेरिवेटिव यानी कि आपने 1 2 3 4 इस तरह इसके ना सारे डेरिवेटिव फाइंड करने हैं टर्न बाय टर्न। वन पहला डेरिवेटिव, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, फिर उसके अंदर आपने ज़ीरो भी पुट करना है टू द पावर सीरीज एंड इवेल्युएटिंग दैम एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। कहता है फिर आपने इसको मुख्तसर करना है एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर। जाहिर सी बात है, जो आप डेरिवेटिव्स लेंगे सक्सेसिव डेरिवेटिव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसमें फिर आपने एक्स की जगह पे ज़ीरो रख के उसको इवेलुएट कर देना, मुख्तसर कर देना, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पर देखे, ये तो एक आपके पास फंक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक फंक्शन है सारे का सारा, जो कि पावर सीरीज़ है। अब ये पावर सीरीज़ को ना एफ एक्स की इक्वल रख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। ये अब आगे ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, आसान है, मुश्किल नहीं है, आप करेंगे ना हो जाएगी। ये सारी वही बातें जो मैंने बताई हैं आपको। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि, अच्छा बेटे, अब जब आपने ये सारी पावर सीरीज़ को एफ एक्स के इक्वल रख लिया, अब इनके ना डेरिवेटिव निकालने हैं। ज़रा ज़रा गौर कीजिएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने लगे हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? शाबाश, ज़ीरो हो जाता है। एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्केयर, एक्स एन का डेरिवेटिव पावर, पहले पावर में से 1 माइनस। अब इनमें ज़ीरो लगाओ, इधर ज़ीरो लगाओ एक्स की जगह पे, ठीक है ना। ए यहाँ पे तो ज़ीरो हो नहीं सकता, ए वन ज़ार ए, ये बच गया। यहाँ पे ज़ीरो लगाओगे ये भी फिनिश, यहाँ पे ज़ीरो लगाओगे ये भी फिनिश, यहाँ पे ज़ीरो लगाओगे तो ये भी फिनिश। एक्स जाहिर सी बात है, जब ज़ीरो पुट होगा ना तो वो मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो कर देगा, ठीक है ना। तो सिर्फ ये बचे क्योंकि इन सब ने ज़ीरो हो जाना है। अब आप दूसरा डेरिवेटिव लें, यहाँ पे दो डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसकी बारी। A2 का डेरिवेटिव 1, A3 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 3 ज़ार 6, तो ये 6x बन जाएगा। जाहिर सी बात है, ये 2x होना है तो 2 3 ज़ार 6x हो जाएगा। और आगे इस तरह चलते चलते an और ये n, ये तो कांस्टेंट थे, ये एज इट इज़ आगे। और यहाँ पे पावर लगाओ, पावर पहले पावर में से 1 माइनस, -1 -1 -2 हो जाएगा। अब इनमें भी ज़ीरो लगा दो, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे फिनिश, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे फिनिश, ठीक है ना। सिर्फ ये बच जाएगा। अब यही सिलसिला आगे ऐसे ही चलना है। दरअसल ये ना एक ये होता है कि जी ये 0 फैक्टोरियल है, फिर अगला 2 फैक्टोरियल है, फिर 2 1 ज़ार 2 होता है ना, दैट से बात है 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल होता है, 3 2 1, 3 2 ज़ार 6 1 ज़ार 6, 4 फैक्टोरियल। आपको ये आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा। तो 2 के बाद क्या आता है? 3 फैक्टोरियल, वो 6 बनेगा, फिर 4 फैक्टोरियल 24 बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक और भी इसका छोटी सी ट्रिक है याद रखने की, सुना देखो ज़रा। 2 3 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, 2 है तो 2, 3 है तो 3, यहाँ पे ना इस तरह 4 लिख लो, 4 हैं तो 4। ऐसे ना बस याद करने का तरीकाकार है। अगर तो आप इसके मतलब इसमें डेरिवेटिव भी लगा के करते हो ना तो तब ये ठीक है, नहीं तो मैं तो कहती हूँ डायरेक्ट ही कर लो इस तरह, ठीक है ना।
ट्रिक याद रख के। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि आपने इन सबकी वैल्यूज़ निकालनी है, जो कि मैंने बताया था A0 की वैल्यू निकालनी है, A1 A2 A3, ये वैल्यूज़ आपने निकालनी है। A0 की f(0) है, ये देखो A0 की f(0) वैल्यू है। A1 की वैल्यू क्या है, f का फर्स्ट डेरिवेटिव 0। A2 की वैल्यू क्या है, जाहिर सी बात है 2 ने तो जाके डिवाइड होना है, तो f के 2 डेरिवेटिव 0, 2 फैक्टोरियल, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा ना अगले स्टेप में। फिर ये 3 जो है ना, अगर आप 3 निकालना चाहते हैं A3, तो 6 उधर जाके तकसीम में, दरअसल ये 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल उधर जाके डिवाइड होगा। और अगर आपने 4 निकालना है तो ये तो 4 फैक्टोरियल है दरअसल, तो 4 फैक्टोरियल उधर जाके डिवाइड होगा। और अगर जाहिर सी बात है ये सिलसिला n टाइम तक जाए तो फिर n फैक्टोरियल उधर जाके डिवाइड होगा। तो ये थोड़ी सी ना माइंड का भी थोड़ा सा आपने जो है ना इस्तेमाल करना है, ज़रा सोच समझ कर। ज़रा देखो, एक डेरिवेटिव है ना तो एक फैक्टोरियल तो नीचे लिखने का फ़ायदा ही कोई नहीं। 2 है ना तो 2 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 4 है तो 4 फैक्टोरियल। तो अगर n है तो n फैक्टोरियल ही जाहिर सी बात है नीचे लगेगा ना। अगर n ऊपर है तो n फैक्टोरियल ही नीचे लगेगा। चलो पावर सीरीज़ में वैल्यू पुट करो, A0 की वैल्यू, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू और AN की वैल्यू, ये आपने पुट कर देनी है। देखिए ना, ये तो एज इट इज़ रहेगा। A0 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको, प्लस A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से मिलेगी, A1 इसके बराबर है 7x। A2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, A2 इसके बराबर है 7x²। फिर क्या है, A3 है, A3 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, A3 की जगह पे ये पुट कर दिया 7x³। और ऐसे ही सिलसिला चल रहा है n टाइम्स तक, ठीक है ना। एंड पे n की जगह पे पुट कर देना आपने यहाँ पे। an की वैल्यू ये जो बनाई थी fn0 n फैक्टोरियल, तो ये आपकी क्या है, पावर सीरीज़ है, ओ सॉरी मैक्लॉरेन सीरीज़ है। तो ये इस्तेमाल हो रही है क्वेश्चंस में जाकर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज नंबर 2.8, ठीक है ना। ये आपको करने के लिए ना मैक्लॉरेन सीरीज़ का आना बड़ा ज़रूरी है, जो कि अभी हम प्रूव करके आए हैं। ज़रा वो दोबारा सीख लें। f फंक्शन होगा, पहले 0 रखना है, फिर एक डेरिवेटिव होगा ना तो x1 हो जाएगा, 2 डेरिवेटिव होंगे तो x2, नीचे 2 फैक्टोरियल, 3 होंगे तो x3, नीचे 3 फैक्टोरियल, 4 होंगे तो 4, नीचे 4 फैक्टोरियल। यानी कि नहीं, याद रखने की ट्रिक है और ये सिलसिला चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना, आपने 4 है ना तो 4 तक आपने लेकर जाना है सवाल को। तो चलो सबसे पहले आपने लेट कर लेना इसको f(x) के इक्वल, फिर इसका डेरिवेटिव लेना है। अब खाली डेरिवेटिव नहीं लिया जाता, उसके अंदर 0 भी पुट किया जाता है, ठीक है ना। तो बड़े ही आसान तरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले अब इनके डेरिवेटिव लें, इसके साथ तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेने लगे हैं। ln(x) का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, ये सारे का सारा x है। ln(x) का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी, नीचे पावर +1 है, ऊपर जाएंगे तो -1 हो जाएगी। चलो अब इसका दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस। फिर इसका तीसरा डेरिवेटिव लेते हैं, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस। फिर इसका चौथा डेरिवेटिव लेते हैं, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस। तो कांस्टेंट साथ ऐसे ही चलने देना, ठीक है ना। आप अगर थोड़ा सा हल करने की कोशिश करेंगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा ना पेचीदा, मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप ऐसे ही करें जैसे मैंने किया। दोबारा 1/x ln(x) का डेरिवेटिव, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 पावर हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव लें, ज़रा देखें कैसे होगा। पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, -1 -1 -2। फिर पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, इसी तरह फिर पावर पहले, फिर पावर में से 1 माइनस। तो कांस्टेंट तो चलते रहने जो साथ होते हैं। अब खाली डेरिवेटिव निकालना काम नहीं है, उसमें 0 भी रखना काम होता है। चलो अब इनमें ना 0 रखते हैं, तो जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे 0 लगा देना आपने, ठीक है ना। तो इधर भी 0 लग गया, इधर भी 0 लग गया। ln(1) log 1 लें, 0 आ जाएगा। अब इसकी बारी, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 0 लगा दें। ये बीच में से निकल गया, इसका काम फिनिश हो गया, ठीक है ना। ये छुपा लिया मैंने। x की जगह पे आपने 1 रखना है, इधर भी 1, इधर भी 1, और सॉरी 0 रखना है, इधर भी 0, इधर भी 0। तो 1 + 0 तो 1 ही होगा, दैट सी बात है। पावर जो भी हो, ये आपने 1 है तो 1 ने क्या फ़र्क आना, 1 पे कोई फ़र्क नहीं आना। इसी तरह फिर आपने क्या करना है जी, यहाँ पर 0 रखना है और उसको कैलकुलेटर पे सोल्व कर देना है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 रखना है और यहाँ पे 0 के बाद इधर 0 रखना है, उसको कैलकुलेटर पे कर देना है, तो आपका ये 2 बन जाएगा। और फिर यहाँ पे 0 रखना है, उसको कैलकुलेटर पे सोल्व कर देना, तो आपका ये इस तरह से करते करते -6 बन जाएगा। ये कैलकुलेटर का काम है, ठीक है ना।
आपने ज़ीरो रख के कैलकुलेटर कर देना, आपने इधर ज़ीरो रख के यही ऐसे लिख के ना कैलकुलेटर पे इक्वल प्रेस कर देना है। ज़ीरो रख के ये सारा कैलकुलेटर पे लिख के इज इक्वल प्रेस करना है, तो आपके ना आंसर इस तरह बन जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो है, पहला डेरिवेटिव 1 है, दूसरा डेरिवेटिव -1 आया, तीसरा डेरिवेटिव 0 आया, सॉरी 2 आया, चौथे डेरिवेटिव 0 के ऊपर -6 आ गया। ठीक है ना। अब इन सब को मैक्लॉरेन सीरीज़ के अंदर लगा देते हैं। एफ एक्स जो था वो किसके इक्वल है, एल एन 1 + x, तो एफ एक्स आ गया एल एन 1 + x। ठीक है। तो एफ ऑफ ज़ीरो जो था, ये जो एफ ऑफ ज़ीरो ये आपको मैंने बताया ज़ीरो के इक्वल है, और ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव 1 के बराबर आया और साथ ही x, और जो दो डेरिवेटिव हैं वो -1 के इक्वल आए, साथ x², और जो तीन डेरिवेटिव हैं वो किसके इक्वल आए हैं जी, 2 के इक्वल आए हैं, और जो चार डेरिवेटिव हैं वो 6 के इक्वल आए हैं, और नीचे भी कुछ है इनके। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 2 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2 1। ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। तो अब ये बीच में ज़ीरो तो फिनिश, x वन ज़ार x प्लस माइनस माइनस x²/2 x³/3। ठीक है ना। तो ये बेटे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस सेंटर में आ गया, साथ x², नीचे 2 1 ज़ार 2। अब ये ऊपर नीचे 2 कट गए, x³ नीचे 3 1 ज़ार 3। अब ये 6 है, तो ये कटिंग वगैरह कर दें इसकी। ठीक है। तो ये 2 और ये 3, 2 3 ज़ार 6, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, तो x4 नीचे 4 1 ज़ार 4, ये प्लस माइनस माइनस, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ये आपके सामने प्रूव हो गया। ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखें पहले। ये पार्ट नंबर 4 है, लेकिन पहले पार्ट नंबर 2 देख लें। अब सबसे पहले आपने एफ एक्स की इक्वल इसको लेट कर लेना है। ठीक है। अब आपने यहाँ पर देख रहे हैं 6 है ना पावर, तो 6 डेरिवेटिव तक इसको लेकर जाएं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, मैंने आपको बताया था जब भी सी आएगा ना तो आपने माइनस का साइन लगाना करना है। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर दूसरा डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कोस, ये माइनस ऊपर वाला नीचे उतरा है, और फिर अगेन कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस, फिर साइन का डेरिवेटिव कोस, फिर कोस का डेरिवेटिव साइन, फिर साइन का डेरिवेटिव कोस, यानी कि वही सिलसिला बार बार चलता जा रहा है। ज़रा गौर करें अगेन। सबसे पहले एफ एक्स के इक्वल लेट किया, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर अगेन डेरिवेटिव लिया, साइन का डेरिवेटिव प्लस कोस, लेकिन ऊपर वाला माइनस एज इट इज़, फिर कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, प्लस साइन हो गया, फिर साइन का डेरिवेटिव कोस, फिर कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर साइन का डेरिवेटिव कोस। तो ये 6 डेरिवेटिव आपने निकाल लेने हैं, और इनके अंदर फिर आपने ज़ीरो भी रखना है, खाली डेरिवेटिव नहीं निकालना है, ज़ीरो भी रखना है। तो जब यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे तो कोस ज़ीरो अगर हम कैलकुलेटर पर देखें, कोस ज़ीरो तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। ये देखिए जी, कोस ज़ीरो जब हम यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे ना, कोस ज़ीरो 1 के बराबर होता है, जबकि साइन ज़ीरो अगर हम चेक करें, यहाँ पे ज़ीरो रखते हैं, अब साइन ज़ीरो तो ये ज़ीरो होता है, तो साइन वाले ज़ीरो कोस वाले 1 हो जाएंगे। जब इधर ज़ीरो रखेंगे ना तो ये ज़ीरो हो जाएगा, कोस ज़ीरो 1 होता है तो ये -1 हो जाएगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, कोस ज़ीरो 1 होता है, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। वो साइन को भी जाहिर सी बात है नेगेटिव को भी ख़त्म कर देगा, फिनिश कर देगा। कोस ज़ीरो 1 होता है, लेकिन ये साथ माइनस है। ये मैक्लॉरेन सीरीज़ मैंने आपको पहले ही पढ़ाई है। ठीक है ना। ये पहले एफ ऑफ ज़ीरो, फिर एक डेरिवेटिव, फिर दूसरा डेरिवेटिव, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, और ये सिलसिला चलता चले जाता है। ठीक है ना। अब ये मतलब भी डेरिवेटिव ही हैं जो पैक किया हुआ ना, इसका मतलब भी इसके ये ये इसके फैक्टोरियल्स ही होते हैं। ठीक है ना। 2 का फैक्टोरियल, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ये फैक्टोरियल ही होते हैं। तो ये नीचे चलते रहने दें, क्योंकि आपने जो प्रूफ करना ना उसके नीचे ऐसे ही लिखा हुआ है, उसने उसको हल नहीं किया, तो उसको तो चलने दें, बस ऊपर वाला आप सोल्व कर दें। एफ एक्स जो है ना फंक्शन, वो तो कोस एक्स के इक्वल है। ये देखो एफ एक्स कोस एक्स के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, कोस एक्स लगा देंगे। ठीक है।
एफ एक्स की जगह पे कोज लगा देंगे। एफ ऑफ ज़ीरो की जगह पे 1, एफ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 की जगह पे 0, दो डेरिवेटिव जो है ना 0 वहाँ पे -1, इसकी जगह पे 0, इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे 0, इसकी जगह पे -1, ये आपने लगा देने हैं। फिर ये साथ ही ना एक्स वही चलेगा, एक्स स्केयर, एक्स क्यूब, x4, x5, x6, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। 1 एज इट इज़ 0 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 0, ये बीच में लगा दें प्लस माइनस माइनस, एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, x4 आ गया, ये 0 हो जाएगा, x6 आ गया, माइनस सेंटर में लगा दो, ठीक है ना। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो 0 जने हैं ना, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने प्रूफ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट, आपने सबसे पहले इसको लेट कर लेना है एफ एक्स के इक्वल, ठीक है ना। अपने क्वेश्चन को लेट कर लेना है एफ एक्स के इक्वल, इसको पावर बना दें, अंडर रूट को ख़त्म करेंगे, पावर 1/2। पावर को ज़रा ना आसानी से इन क्वेश्चन में हल कर सकते हैं ना, फिर वो जाहिर सी बात है उनमें ज़्यादा हल नहीं करना पड़ता, 0 फ़ौरन पुट करके कैलकुलेटर के इस्तेमाल करके वैल्यू हमें मिल जाती है। अगर तो हमने इसका सिर्फ डेरिवेटिव एक लेना तो हम वो तरीका लगा सकते थे 1/2 अंडर रूट एक्स, तो वहीं पे फिनिश हो जाना था डेरिवेटिव। लेकिन अब हमने सिचुएशन के मुताबिक भी तो चलना है ना, तो उसके मुताबिक आसानी के लिए ये करना पड़ेगा। इसको हम लिखेंगे पावर 1/2, फर्स्ट डेरिवेटिव लो, पावर पहले पावर में से 1 माइनस, फिर अगेन दूसरा डेरिवेटिव, कांस्टेंट तो एज इट इज़ नीचे चलेगा, दूसरा, फिर तीसरा, 3 है ना, तो 3 तक जाना है, पावर पहले पावर में से 1 माइनस, वो जब -1 करेंगे ना तो वो एलसीएम वगैरह लेकर ये बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अगर सोल्व करना हो तो सोल्व भी बेशक कर दिया करें, 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, तो ये -1/4 कॉन्स्टेंट है। अब अगला डेरिवेटिव लो, पावर पहले पावर में से 1 माइनस, जब इसमें से -1 करेंगे तो वो एलसीएम वगैरह लेकर ये बन जाएगा -5/2, ठीक है ना। ये माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ार 3, 4 2 ज़ार 8, और ये 7 एज इट इज़। तो आपने 3 डेरिवेटिव ले लिए, पावर के हिसाब से आपने करना होता है, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे 0 लगाओ, यहाँ पे 0 लगा दो, 1 + 0 1, 1 की पावर जो भी हो 1 नहीं होता है, फिर यहाँ पे 1 0 लगाओ, फिर यहाँ पे 0 लगाओ, फिर यहाँ पे 0 लगाओ, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा वैल्यू एफ ऑफ 0 1, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव 1/2, सेकंड डेरिवेटिव -1/4, थर्ड डेरिवेटिव 3/8। ये आपके पास मैक्लॉरेन सीरीज़ है, इधर आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है ना। एफ एक्स जो है वो तो इसकी इक्वल है √1 + x, ये 0 तो इसको रहने ही दें। एफ ऑफ 0 1 है, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव 1/2 है वही, तो ये सारी ना वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है, 1/2 -1/4 3/8, 1/2 -1/4 3/8, ये वैल्यूज़ आपने ले ली। साथ ये वही है x, x2, x3, यानी कि नहीं ये चलता रहेगा साथ साथ। तो इसको थोड़ा सा चाहे सोल्व कर लें, 2 फैक्टोरियल लेके उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 फैक्टोरियल का मतलब जाहिर सी बात है 2 ही होता है, 4 2 ज़ार 8, 3 फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है 6 होता है, तो 8, ये 6 आ जाएगा, तो 8। अब यहाँ तो डायरेक्ट कटिंग कर दें, थोड़ा सा हल कर लें, कटिंग अगर करनी है तो ऐसे डायरेक्ट हो जाएगी, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 8 2 ज़ार 16, तो इस तरह से आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ज़रा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो ये ज़रा आपने ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले इसको एफ एक्स की इक्वल ऐड करें, अब इसके डेरिवेटिव लें, ई की पावर एक्स के डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स ही होते हैं, फर्स्ट लें, सेकंड लें, थर्ड लें, सारे के सारे वही बनने हैं। 3 है ना पावर, तो 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेने हैं, 1 2, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि डेरिवेटिव लेते जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 0 रखें, e की पावर 0 1, फिर 0 रखें, e की पावर 0 1, फिर 0 रखें, e की पावर 0 1, फिर 0 रखें, तो ये 1 1 1 1 नहीं चल रहा है। ये आपकी मैक्लॉरेन सीरीज़ है। एफ फंक्शन जो है ना वो किसके इक्वल है, ई एक्स के इक्वल है। एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है, 1 के, फिर सारे 1 1 के इक्वल है, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया देखा जाए तो। नेक्स्ट अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसका ये पार्ट नंबर 5 भी है, इसको भी देख लें। सबसे पहले एफ एक्स की इक्वल ऐड करें, ई की पावर 2x को, इनके ना आप डेरिवेटिव लें। ई की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर x और पावर का मज़ीद डेरिवेटिव, यानी कि इसका पूरा डेरिवेटिव ऐसे बनेगा, ई की पावर 2x और 2, ठीक है ना। तो 2 को स्टार्ट में लिख लेना,
फिर अगेन डेरिवेटिव क्या बनेगा, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, ई की पावर एक्स और साथ एक और 2, ठीक है ना, ई की पावर एक्स और साथ एक और 2, 2 2 ज़ार 4, 4 एज इट इज़ रहने दें। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये बस ये कि 2 बाद में लिखना था, पहले लिख लें, हर्ज कोई नहीं है। 4 एज इट इज़ ई की पावर एक्स और साथ 2, ठीक है ना। अगर 3x हो तो 3 आता है, 4x हो तो 4 है, तो क्योंकि पावर का मजीद डेरिवेटिव ले आता है। एक्स का डेरिवेटिव 1 2 1 ज़ार 2, 4 2 ज़ार 8 और ये। अब इनमें फिर आपने क्या लगा देने, ज़ीरो लगा देने हैं। तो इधर ज़ीरो लगाएंगे, 2 0 ज़ार 0, ई की पावर 0 1 होता है, 2 0 ज़ार 0, ई की पावर 0 1 होता है, 2 1 ज़ार 2, ई 2 0 ज़ार 0, ठीक है। तो बेटा ये देखिए, 2 0 ज़ार 0, ई की पावर 0 1 होता है, 4 1 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0, ई की पावर 0 1 होता है, 8 1 ज़ार 8। फिर आपने जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर देना है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फंक्शन जो है ना वो किसकी इक्वल है, ई की पावर 2x की इक्वल है। एफ ऑफ 0 1 है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव 2 है, सेकंड डेरिवेटिव 4 है, थर्ड डेरिवेटिव 8 है, 2 4 और 8। तो यही आपका प्रूव हो गया, ठीक है। यही तो हमने साबित करना था और ये साबित हो चुका है। अब इसका आगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा ना इसमें थ्योरम बदल गया, ठीक है ना। अच्छा बेटे, नेक्स्ट हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। ये दोनों मिलते जुलते हैं। अब अगर आप देखो ना, इनके अंदर ना आपको एच नज़र आएगा, ये देख रहे हैं एच नज़र आ रहा है। तो ये टेलर सीरीज़ यहाँ पे इस्तेमाल होनी है, ये बस एक ट्रिक है याद रखने की। अब टेलर सीरीज़ ये है, ठीक है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर पूछेगा ना तो आपने ये सारा लिख देना है। एफ एक्स लिखना है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स एच, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर साथ एच स्केयर, फिर थर्ड डेरिवेटिव साथ एच क्यूब, nth डेरिवेटिव तो साथ एच की पावर में n आ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब ये 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो जब n होगा तो n ही होगा। इसी तरह नीचे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो ये इस तरह से ना इसकी अरेंजमेंट हुई होती है। तो ये टेलर सीरीज़ आपने याद रख लेनी है। अब इसमें ना आपने आगाज़ कहाँ से करना है, ये एक छोटी सी ट्रिक है याद रखने की, याद रख लें। फंक्शन को आपने इसको एफ एक्स के इक्वल ऐड करना है, जो इक्वल के दूसरी साइड पे पहली रकम होगी ना उसको आपने एफ एक्स के इक्वल ऐड करना है, भूलना नहीं है ये, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए हमें ये भी चाहिए, तो एक्स की जगह ना एक्स प्लस एच रिप्लेस कर दें, ठीक है ना। इधर और इधर एक्स प्लस एच लगा दें, एक्स प्लस एच और एक्स प्लस एच, तो खुद ब खुद एडजस्टमेंट हो जाएगी। कोज एक्स प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यानी कि वो एक फंक्शन बनाएगा एफ इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब बहरहाल इनके डेरिवेटिव ले लें, क्योंकि सबके डेरिवेटिव लिए जाते हैं, सक्सेसिव डेरिवेटिव। पहला डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर दूसरा डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कोस, माइनस एज इट इज कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस कैंसिल। तो इस तरह से आपने इसके देखे पावर 3 है ना, तो 3 डेरिवेटिव्स ले लिए हैं। अब बस आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, ये एज इट इज़। अच्छा, अब ये जो है ना, ये एज इट इज़ पहले रख लें। पहले आप ना पूरी टेलर सीरीज़ जो है ना उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है ना, ये आपने किसके इक्वल रखा हुआ है, कोस एक्स प्लस एच के इक्वल। और एफ एक्स जो है वो किसकी इक्वल है, एफ एक्स की इक्वल है। एफ एक्स जो है वो कोस की इक्वल है। और इसी तरह एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स माइनस साइन की इक्वल है। एफ का सेकंड डेरिवेटिव एक्स माइनस कोस की इक्वल है। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जा रहा है। जाहिर सी बात, वो जो 3 होगा एफ का तीसरा डेरिवेटिव, तो वो साइन की इक्वल है। और साथ एच एज इट इज़ है, एच, फिर ये एच स्केयर, फिर एच क्यूब, और ये सिलसिला चलता चला जा रहा है, ठीक है। कोस प्लस माइनस माइनस एच साइन एक्स प्लस माइनस माइनस एच स्केयर कोस एक्स, और ये एच क्यूब साइन एक्स, और यही हमने प्रूव करना था। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। उसमें वो कहता है कि उसके अलावा ना इवेलुएट करे कोस 61, ठीक है ना। यहाँ से आगे इसको आपने थोड़ा सा हल भी करना है। तो कोस 60, इसको आप लिखेंगे 60 और इसको आप लिखेंगे 1, 60 प्लस 1 61 होता है। इसको आप 60 लिख लें, इसको आप 1 लिख लें। 60 और 1 मिलकर आपको पता ना 61 बनाते हैं, 60 और 1 मिलकर 61 बना देंगे।
तो आपने कंसीडर कर लेना है कि x की वैल्यू 60 है, h की वैल्यू 1 डिग्री है। एंगल है ना को 60 डिग्री 61 डिग्री, इसको 60 और इसको 1 रख लें, और 1 डिग्री की वैल्यू ये आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, या आप याद रख लें। अब ये देखिएगा नेक्स्ट, x की जगह पर अब जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, 60 लगाएंगे, और जहाँ जहाँ पे h है ना वहाँ पे आप 1 डिग्री लगाएंगे, यानी कि 1 डिग्री की वैल्यू 1 डिग्री की वैल्यू लगाएंगे। 60 + 1, ये देखो x की जगह पे 60 लगा हुआ है, यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, ये 60 हो गए सारे के सारे। और जो h वाला था वो क्या लगाना है, h की जगह पर 0.017455 वो लगा देना आपने, ठीक है ना। 1 2 और 3, ये देखिए ज़रा, जो h है ना, h फिर h स्केयर फिर h क्यूब, वो वैल्यूज़ आपने पुट कर दी हैं, h फिर h स्केयर h क्यूब, ये वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है, और ये सारा कैलकुलेटर पे इकट्ठा कर देना आपने, ठीक है ना। ये सारा कैलकुलेटर पे इकट्ठा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4848, और यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन छोटा सा इंपॉर्टेंट भी है, लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि h अगर इस्तेमाल हो रहा है तो टेलर सीरीज़ होनी है ये, ठीक है ना। तो टेलर थ्योरम में क्या होता है, इक्वल के उधर साइड को आप एफ एक्स की इक्वल ऐड करते हैं, जो कि मैंने तरीकाकार आपको सिखा दिया था याद करने का। अब आपने x की जगह पे x + h लगा देना है, इधर भी x + h लगा दें, इधर भी x + h लगा दें, ठीक है ना। उसके बाद इनके डेरिवेटिव लें, a की पावर x का डेरिवेटिव, ये साइड पे एक दफ़ा मैंने लिखा हुआ है, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x ln a, तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 की पावर x ln 2, ठीक है ना। अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट पहले लिख दें और ये वेरिएबल वाला बाद में लिख लें, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट ने वहीं पे रहना है। अगर खाली कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 है, लेकिन कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट ने वहीं पे रहना है फिक्स, और वेरिएबल वाले का मज़ीद डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ये वाला ln 2 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव लें, a की पावर x ln 2, अगेन दूसरा डेरिवेटिव लिया ln 2 का स्केयर, ठीक है ना, और साथ 2x। चलो जी अगेन, अब ये एज इट इज़ रहना है, तीसरे डेरिवेटिव की बारी, 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x ln 2, अब ये दोनों मिलकर ln 2 का क्यूब बना देंगे। तो मैक्सिमम पावर 3 थी ना, तो आपने 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेने हैं। अगेन देखिए ज़रा, a की पावर x ln 2 को पहले, 2 की पावर x को बाद में, ln 2 को फिक्स करा दें। अब 2x का डेरिवेटिव a की पावर x ln 2, फिर ये दोनों मिलकर ln 2 का स्केयर, फिर ये, फिर अगेन डेरिवेटिव, ये फिक्स कांस्टेंट है, e की पावर 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x ln 2, फिर ये ln 2 का होल क्यूब बन जाएगा। अब बस इसके बाद आपने ना टेलर थ्योरम लिख के ना उसमें बस वैल्यूज़ लगा देनी है। इसकी वैल्यू क्या है, 2 की पावर x + h, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 की पावर x, f के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, ln 2 2x, और साथ h आ जाएगा। f के दूसरे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, ये वाली, तीसरे की ये वाली है। तो वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है, ठीक है। अब इन सब के पास ना 2 की पावर x आपको नज़र आ रहा होगा, हर एक के पास होगा। तो 2 की पावर x को आपने क्या निकाल लेना है, कॉमन। इधर से 2 की पावर x कॉमन निकलेगा, जब पूरी वैल्यू कॉमन निकले वहाँ पे 1 बचता है। इधर से 2 की पावर x कॉमन निकली है ना, 2 की पावर x है, 2 की पावर x कॉमन निकलेगा तो ln 2h आ जाएगा। इधर से निकलेगा ln 2 का स्केयर, h स्केयर आ जाएगा, साथ नीचे 2, इधर से कॉमन निकलेगा तो ln 2 का क्यूब साथ h क्यूब आ जाएगा, और ये सिलसिला ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 2.8 जो है ना वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों को भी शेयर करें, और अपना ख्याल रखें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।